नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ अपना एमपी देख रहे हैं आप। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक पहल की है। उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारा 17 साल पुराना स्वप्न है और इसमें मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद अयोध्या भेजा जाएगा। और 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ युवा दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उन्होंने युवा दिवस कार्यक्रम में इस बात का ऐलान भी किया। दूसरी तरफ उन्हें लड्डुओं का आप दृश्य देख सकते हैं, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे थे। बाकायदा एक आकर्षक साज सज्जा के साथ इन लड्डुओं को तैयार किया गया है और ये लड्डू भेजे जाएंगे अयोध्या। बाबा महाकाल के दर पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और वो महाकाल, वो भगवान शिव जिनके नाम का जप करते हैं, वो हैं श्री राम। और बाबा महाकाल के पवित्र नगरी उज्जैन से लड्डू भेजे जाएंगे अयोध्या। 22 जनवरी जो कि एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब भगवान राम के इस भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा और इसके लिए तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात की घोषणा की है कि मध्य प्रदेश भला इसमें कैसे पीछे रहे। बाबा महाकाल के पवित्र नगरी उज्जैन से लड्डू भेजे जाएंगे अयोध्या, जो कि बेहद आकर्षक तरीके से सजाए गए हैं। लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। और भोपाल में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पतंग उड़ाई। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंत्री विश्वास सारंग ने भी पतंगबाजी में हाथ आजमाए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए, आंखों पर धूप की चौंध भी लग रही है, लेकिन सधे हुए हाथों के साथ यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री विश्वास सारंग पतंगबाजी में हाथ आजमाते नजर आए और आसमान को चूमती पतंग अच्छी ऊंची उड़ रही नजर आए। इसी तरह से प्रदेश की बागडोर भी उनके हाथ में है और इन सधे हुए हाथों से प्रदेश की बागडोर को संभालने का जिम्मा रहेगा अगले 5 साल, जब प्रदेश के विकास की गति, प्रदेश के विकास की ऊंचाई इसी तरह से आसमान को ऊंची उड़ रही है भाई साहब। और ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ बयां करती हुई, खुद मंत्री विश्वास सारंग भी वहां पर मौजूद है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ। पतंगबाजी में हाथ आजमाते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने पतंग उड़ा करके युवा दिवस पर एक संदेश दिया और राष्ट्रीय युवा दिवस पर ये पतंग उड़ाने की तस्वीर सामने आई। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पतंगबाजी में हाथ आजमा रहे हैं और एक अलग तस्वीर, एक हल्के फुल्के माहौल में मुख्यमंत्री पतंगबाजी करते नजर आए और खुद मुख्यमंत्री के साथ वहां पर मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे और वे भी पतंगबाजी करते नजर आए। और भोपाल लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मंत्री विश्वास सारंग भी यहां उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आज इस तरह से विश्व युवा दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवाओं को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम, उनके उपलब्धियों के लिए, उन्हें प्रेरणा देने के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। युवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
सम्मानित करते हुए युवाओं को, जो कि न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के लिए भी अपने योगदान से, अपनी मेहनत से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से एक मकाम हासिल कर रहे हैं, नाम बना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन युवाओं को सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम बनाने में कामयाब रहे हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। खिलाड़ियों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है और कई अलग क्षेत्र के युवा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवा दिवस के मौके पर भोपाल में छात्र छात्राओं के साथ सूर्य नमस्कार किया। सुभाष उत्कृष्ट स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने युवा दिवस की बधाई दी और कहा कि भारत विश्व के युवा देशों में से एक है। 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी की घोषणा आज सही साबित हो रही है और हम सभी अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के विकास में भागीदार बनेंगे और मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाएंगे। सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहित करते हुए न केवल माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी, बल्कि कोशिश करेगी कि पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य हो। सबसे आगे बढ़कर के सभी व्यवस्थाओं को संचालित करते हुए सुस्थित करने के लिए लगातार कटिबद्ध रहे। और रतलाम से इस बीच एक बड़ी खबर, स्कूल बस ने एक ट्रॉली और बाइक को टक्कर मारी। दरअसल ट्रॉली यहां इस हादसे में पलट गई और बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि सैलाना बस स्टैंड की यह घटना बताई जा रही है। पुल से उतरते वक्त ये बस बेकाबू हो गई थी। स्टेशन रोड थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं, ये देखिए स्कूल बस और दूसरी तस्वीर में ट्रॉली को सीधा करते हुए, रेस्क्यू करते हुए वहां पर कुछ स्थानीय लोग पहुंचे हुए हैं और कुछ लोगों ने जो वहां हादसे के बाद की स्थिति थी उन्हें संभालने का काम किया। पुल से उतरते वक्त ये दुर्घटना हुई थी। और सीधा भोपाल लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। एक विलक्षण आभा लिए हम सबके बीच में उनका चित्र अपनी आंखों के सामने कौंधता है और हम सब और भाग्यशाली, हम उस धरा पे उस संस्कृति के संवाहक हैं जिनके यहाँ पर युवा के खेल के आदि काल से हमारी सनातन संस्कृति में कितने सारे उदाहरण हैं। आप कल्पना करिए, आप सब कभी मंदिर जाते हैं और ध्यान से देखना, हमारे यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा भी लगेगी तो युवा देवता की लगेगी, कोई बुजुर्ग देवता आपको दिखाई नहीं देंगे। ये युवा का महत्व हम सबको ऊर्जा दिलाने के, कोई भी मंदिर में कभी भी प्रतिमा लगेगी, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जहां भी लगेगी, वो हमको अपने आप सदैव ऊर्जा से सराबोर रहे और आगे बढ़े। हमारे यहाँ जिन भी देवी देवता का केवल जन्मदिन मनता है, जन्मदिन के बाद शरीर तो सबको छोड़ना है, तो जयंती मनती है, उनका निर्वाण दिवस का कोई अपने यहाँ सिस्टम नहीं। ये जो हमारी संस्कृति की उदात्त अलग अलग प्रकार की जो धाराएं हैं, इन धाराओं को समझे तो समझ में आएगा कि हाँ, हमारे अपने जीवन काल में और आगे बढ़े। आप देखो कभी ये खेल का महत्व क्या है। दुनिया के लोग कहते खेल में हम आगे, हमने खेलने सिखाया है। ये ओलंपिक की बात आती है, अच्छी बात है, हम पूरा विश्व जुटता है, लेकिन हमारे यहाँ तो परंपरा कैसी थी, अरे विवाह भी करना तो स्वयंवर के माध्यम से विवाह होता था, बिना स्वयंवर के विवाह भी नहीं हो सकता था। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। तीरंदाजी में कल्पना करो, किस कठिन परिस्थिति के आधार पर अर्जुन ने अपना विवाह किया द्रौपदी के साथ। कहां मछली की आंख और कहां तेल के अंदर देखना नीचे, कोई अंदाज लगा सकता है। स्वयंवर में भगवान श्री राम ने जो धनुष परशुराम जी का, दोनों खतरनाक मामले थे। अब तो राम जी का ही समय चल गया, बोले जय श्री राम। 22 जनवरी एक ऐसा समय आया है
इस समय का 500 साल से इंतजार था, हजारों हजार साल से, वैसे तो लाखों साल से, लगभग 17 लाख साल पहले का, क्योंकि आयु भी हमारे यहाँ नासा ने डिसाइड कर दी है राम सेतु के आधार पर। जो रामेश्वरम का सेतु था जिसको तोड़ने के पीछे प्रयास हुए थे, उसके आधार पर माना गया कि वो लगभग 17 लाख साल पुराना है। और 17 लाख साल पुराना मतलब भगवान राम का काल 17 लाख साल पुराना होगा। और ऐसा एक व्यक्तित्व, भगवान राम का वो चरित्र, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श शासक, जितने प्रकार के भगवान के आप रूप देखोगे वो सब अलग अलग प्रकार से। और प्रेम कैसा करते हैं, आदिवासी, वनवासी, यहां तक कि भगवान हनुमान जी क्या है, भगवान हनुमान जी सहित सारे प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला अगर कोई शासक हुआ है तो उसका नाम है भगवान श्री राम, जिनको जीते जी अलग रूप में माना गया। और ऐसे हमारे अपने गौरवशाली भारत के इतिहास के इस पल को हम सब आज स्वामी विवेकानंद जयंती के आधार पर चूंकि बात निकली है, माननीय खेल मंत्री जी ने कहा है कि हमारा वो समय, जिस समय पर वाकई में बहुत कठिन समय था, स्वामी विवेकानंद जब तक जाकर के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी बात नहीं रख रहे, तब तक हमको दकियानुसी हे दृष्टि से नाना प्रकार से हिंदू को हिंदू कहने में भी अपमान महसूस होता था। ऐसे समय में जाकर के एक सन्यासी अपनी भगवा वेशभूषा में और अपना भातृत्व, जो अपने आप बताइए, हम भाई और बहनों तो सहज बोलते हैं, दुनिया को नहीं मालूम उसका हम क्या कर सकते। हमारे तो रिश्ते नाते के भी इतने प्रकार हैं, अंग्रेजी बहुत सीमित भाषा में बोलती है, तो अंकल आंटी से काम चला लेती है। हमारे रिश्तेदार मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, भतीजे, अगर रिश्तेदारी गिनो तो कितने लंबे होते हैं। अब उनको नहीं मालूम तो हम क्या करें। जैसा दुनिया ने देखा नहीं तो हिंदू धर्म को आप जानते नहीं हो, उसका हम क्या करें। हम तो हिमालय की ऊंचाइयों से आगे इस धर्म की पताका फहराने वाले, उस गौरवशाली संस्कृति में जीने वाले लोग, उस संस्कृति में अभी आपको आके देखने की आवश्यकता है। और वो कदम कदम पे दिखाई देती है, स्वामी विवेकानंद के रूप में दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिखाई देती है, जिन्होंने कोविड के कठिन काल के अंदर न केवल अपने यहाँ दवाई अपने भाई बहनों के लिए दी है, बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी दवाई दे करके जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो संदेश दिया है, वाकई वो अद्भुत है। और इस अवसर पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और भारत के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे बीच स्वयं वर्चुअल रूप से उपस्थित होंगे। जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रत्येक काम को, जिस काम को लगाते हाथ, वो अपने आप लगता है कि कहां से कहां पहुंच जाता है। हमको मालूम है, अभी लक्षद्वीप में गए थे, समुद्र के अंदर टूरिज्म का एक नया स्थान, तो मालूम पड़ा मालदीव जैसे देश के 8,500 फ्लाइट कैंसिल हो गई, उनके सारी बुकिंग कैंसिल होकर के अपने देश में टूरिज्म का नया रास्ता खुल पड़ा, बिना बोले, बिना कोई शिकायत किए। इस सारी बातों का लेकर के वर्तमान का दौर हमारे लिए अगर आइकॉन के रूप में देखें, आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखें, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का वाकई में, और नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से, जैसे लोग चाहिए ऐसे ही तो लोग चाहिए। जब गगनयान पे कोई कष्ट होता है, वैज्ञानिक निराश होते हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर के पीठ थपथपाते और हिम्मत दिलाते, कोई बात नहीं, आगे प्रयास करो। तभी तो सूर्य के बजाय चंद्रमा के बाद हम आगे सूर्य तक भी पहुंच रहे हैं, आदित्य तक हमारा यान पहुंचा है। हमारे जीवन के सब क्षेत्रों से, रक्षा से, सुरक्षा से, जिस जिस जीवन के सारे क्षेत्रों में सरकार का दखल हो सकता है, वहां आदर्श स्थिति उत्पन्न करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री हर जगह दिखाई देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान के दौर में खेलों को लेकर के, जिस प्रकार से ओलंपिक और एशियाड में आप सबके माध्यम से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और देश भी आगे बढ़ रहा है, ये लगातार आगे बढ़ता जाए। ये खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार से जो प्रबंधन हमारे अपने मंत्रालय ने किए है, निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, कोई बाल बराबर भी कमी आपके लिए नहीं रखी जाएगी। किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, कोई भी प्रकार का आपका खेलकूद विभाग के माध्यम से प्रस्ताव आएगा, अक्षरशः उसको मानेंगे और आपके माध्यम से मान के चलेंगे। न केवल मध्य प्रदेश सबसे आगे जाएगा, बल्कि भारत को और आगे आप ले जाएंगे।
मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। जिन जिन आज विद्यार्थियों को, युवाओं को सम्मानित किया, खिलाड़ियों को, मैं उनके प्रति भी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और जितने भी प्रकार से आगे भी आने वाली संभावना बैठी है, उन सबके भी प्रति शुभकामना देता हूं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमने खेलने को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। खेलकूद के लिए भी आपको अब अलग से कोई एक्टिविटी के माध्यम से नहीं जाने हैं। और उसी प्रकार से खिलाड़ियों के जो प्रशिक्षक है, वो सारे के सारे प्रशिक्षक सामान्य शिक्षक की तरह ही उनके प्रमोशन भी होंगे, उनका मान सम्मान भी उस रूप में जाना जाएगा। जो आमतौर पर वो शिक्षक को वंचित थे, वो उसके बराबर माने जाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय बहनों भाइयों, आपको जैसा कि हमने कार्यक्रम के पूर्व में बताया कि आज राष्ट्रीय युवा उत्सव का मुख्य कार्यक्रम नासिक में आयोजित हो रहा है। बस कुछ ही क्षणों पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस कार्यक्रम में देश भर के युवाओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे और आपके साथ मंच की ओर देखते हुए इस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां संबोधित कर रहे थे और न सिर्फ स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री राम और बजरंगबली और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के जीवन से लोगों को, युवाओं को प्रेरणा लेने की उन्होंने बात कही। बढ़ते आगे, छिंदवाड़ा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। छात्रों ने खुद को हॉस्टल में बंद कर लिया। हॉस्टल कैंपस में खुद को बंद किया छात्रों ने। दरअसल वे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बता दें कि जवाहर नवोदय स्कूल का यह पूरा मामला, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अपनी मांग पर अड़े हुए हैं छात्र और हॉस्टल को उन्होंने बंद कर लिया है और हॉस्टल के अंदर ही हॉस्टल बंद करके प्रदर्शन एक तरह से ये अपनी मांगों को लेकर छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जवाहर नवोदय स्कूल का ये पूरा मामला, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए। छिंदवाड़ा में हॉस्टल में खुद को छात्रों ने हॉस्टल में बंद कर लिया है और हॉस्टल कैंपस में ही वे खुद को बंद कर कैद हो गए हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और मंदसौर के दलौदा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक बेकाबू कार पीछे से ट्रक में जाकर घुस गई और दुर्घटना में कार सवार डॉक्टर की मौत हो गई। एक अन्य घायल इसमें बताया जा रहा है। दरअसल कार के ट्रक में घुसने के बाद ट्रक चालक कार को घसीटता हुआ ले गया। कार ट्रक में फंसी हुई थी और ट्रक उसी तरह से चलता रहा। आपको बता दें कि लगभग 100 मीटर तक वो कार को इसी तरह से घसीटता हुआ ले गया और मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक को रुकवाया और कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया। ड्यूटी डॉक्टर हूँ अभी। ये जो एक्सीडेंट हुआ था दलोदा के पास में हुआ था, जिनको रात में लगभग 6:30 बजे सुबह जिला अस्पताल में लाया गया, जिसमें से एक को मृत अवस्था में लाया गया जिसका नाम था डॉक्टर रितेश देशवाल और डॉक्टर कृष्णा मेहरिया, जिनका अभी इलाज चल रहा है। और उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला। बीजेपी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष पर हमला। दिनेश विश्वकर्मा के घर पर पथराव किया गया। हमले का लाइव वीडियो भी सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमले के बाद टूटे हुए गाड़ी के कांच आप देख सकते हैं और साथ ही ये जो तस्वीर है काफ़ी कुछ बताने के लिए काफ़ी है। देखिए ये जो बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिनेश विश्वकर्मा के घर पर पथराव किया गया, उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। बीजेपी नेता के घर पर हमले का ये पूरा मामला सामने आया उज्जैन से। तस्वीरें देखिए, दूसरी तस्वीर भी एक और सामने आई है जहां पर पथराव करने के दौरान की भी तस्वीर बताई जा रही है। ये वहां पर मौजूद जो कुछ आरोपी हैं वो नजर आ रहे हैं। और दतिया से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लड़की से छेड़खानी करने वाले को तालिबानी सजा दी गई। आरोपी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। मारपीट का आरोप और वीडियो बनाया है और वीडियो इसका वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना इलाके का आरोपी बताया जा रहा है। और दतिया में घर में घुसकर महिला पर हमला किए जाने का एक मामला सामने आया, जहां महिला पर चाकू से हमला किया गया। महिला के वेश में बदमाश घुसा था और महिला के कान
के झुमकों को खींचने की उसने कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर बदमाश भागा। लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और इंदौर में व्यापारी ने खुदकुशी कर ली। दरअसल फांसी लगाकर उसने जान दे दी। मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में एक व्यक्ति को बताया गया इसमें जिम्मेदार। घटना के वक्त कोचिंग में पढ़ाने गई थी उसकी पत्नी और मरने से पहले पत्नी के लिए लिखा, तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुकोगंज थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और खंडवा में कॉलेज छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा ने फंदे पर झूलकर जान दे दी। भाई के साथ किराए के मकान में रहती थी छात्रा। सुसाइड नोट मिलने की भी सूचना। प्रेम प्रसंग का भी मामला बताया जा रहा। कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और बुरहानपुर में एक गिफ्ट सेंटर पर अज्ञात बदमाशों ने लूट की नीयत से दुकान संचालक पर धारदार कटर से हमला बोल दिया। अज्ञात बदमाश की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि बदमाश मफलर ओढ़े हुए आया और सामान लेने के बहाने दुकान संचालक पर धारदार कटर से हमला कर दिया। सतर्क दुकान संचालक किसी तरह से बदमाश के हमले से बच गया और उसने बदमाश पर हमला बोल दिया। और इसके बाद बाइक पर सवार होकर आया बदमाश बाइक छोड़कर भाग निकला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और धार में एक कुत्ते के काटने से दहशत का माहौल है। दरअसल कुत्ते ने अब तक 13 लोगों को काटा है। इससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। कुत्ते के काटे हुए लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स का कहना है कि अभी जो घायल हैं वे सभी ठीक हैं। घटना के बाद से ही कुत्ता लापता बताया जा रहा है। और उज्जैन में 10 भुज गणेश मंदिर में वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आने का पुजारियों ने विरोध किया। पुजारियों का आग्रह है कि जो भी मंदिर में आए सही तरीके से आए, सनातनी वेशभूषा पहनकर आए। पुजारी ने मंदिर के बाहर एक पोस्टर भी लगाया है। और उज्जैन के मंदिर में पहले भी ड्रेस कोड्स को लेकर बातें होती रही हैं और मंदिर में सेल्फी लेने पर भी पुजारियों ने एतराज जताया। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर में भगवान गणेश के फोटो ले सकते हैं लेकिन मोबाइल से सेल्फी प्रतिबंधित है। ये कुछ संस्कार अपने सनातन जो धर्म है उस हिसाब से हमने बोर्ड लगाया है कि कैमरे में फोटो खींचना, मोबाइल से भगवान को फोटो खींच रहे वहाँ तक ठीक है, लेकिन कुछ सेल्फी होकर खींचते हैं, वो सेल्फी लेना गलत है। दूसरा कपड़े भी पहनकर आते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिए जा रहे निमंत्रण को कांग्रेस के द्वारा मना करने पर सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जिनको आमंत्रण मिला है उन्हें तो सशरीर पहुंचना चाहिए। कांग्रेस को भी आमंत्रण मिला है लेकिन वो नहीं जा रहे। वो हमेशा से ही प्रभु राम के कार्य का विरोध करते आए हैं और अब मां सरस्वती ने विराजमान होकर मना करवाया है। अब पूरे काम निर्विघ्न पूरा होंगे। ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है। राम जी के जन्मभूमि के विरोध में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में खूब बहस किए हैं और कई कई वकील उन्होंने खड़े किए हैं और उसके बाद राम सेतु को भी नकार दिया है। इन्होंने प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है, फिर सनातन धर्म को गालियां दी हैं। तो इनका तो मुझे लगता है कहीं किसी प्रारब्ध का कोई कण। और अब खबरों का 2020